हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं और मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एनटीपीसी लिमिटेड की बात करेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है दोस्तों और बात करेंगे चौथी तिमाही के नतीजों की। Q4 of FY23 के नतीजे आए हैं तो नंबर्स को चेक करते हैं और साथ में शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, जो निवेशक हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है एनटीपीसी लिमिटेड को, तो डिविडेंड दिया गया है दोस्तों। तो डिविडेंड की बात करेंगे और नंबर्स की बात करेंगे, क्या ग्रोथ रही है चौथी तिमाही में Q4 of FY23 में। तो एनटीपीसी का जो स्टॉक प्राइस है ऊपर की तरफ ही कारोबार करे 173 में, धीरे धीरे स्टॉक में एक तेजी देखने को। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं 173 में, लगभग 15 से 16% रिटर्न दिया है एनटीपीसी लिमिटेड। तो एनटीपीसी के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में, एनालिसिस करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। फंडामेंटल्स की बात करेंगे जैसे कि नंबर्स, इनकम, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, मार्केट कैप, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस परफॉर्मेंस, तो इन पॉइंट्स की बात करेंगे। और शेयर प्राइस 173 में दोस्तों। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। एनटीपीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं। पीएसयू कंपनी है, पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी। और इसी तरह से और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, नया क्या अपडेट है, जैसे कि नतीजे भी आ रहे हैं और आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, तो रिसर्च के द्वारा वीडियो बनाया जाएगा और वीडियो अपलोड किया जाएगा। उसके लिए कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिखा दोस्तों, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें, सबसे पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी के नंबर्स को देख लेते हैं। देखिए, एनटीपीसी लिमिटेड के नंबर्स हैं, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये 31 मार्च 2023 तक। और इनकम की बात करते हैं, देखिए 31/3/2023 के क्वार्टर में 41,317 करोड़ का, 41,317 करोड़ का इनकम हुआ है और 41,410 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था 31/12/2022 में। और 31/3/2022 में एक साल पहले फोर्थ क्वार्टर में 34,357 करोड़ का। तो सालाना तो देखिए इनकम बढ़ा है एनटीपीसी लिमिटेड का, 41,317 करोड़ का रेवेन्यू है Q4 of FY23 में। और अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो 43,038 करोड़ का, 43,038 करोड़ का रेवेन्यू है, टोटल इनकम है ये, अदर इनकम को प्लस करते हैं तो। और 42,148 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर में था, एक साल पहले 35,435 करोड़ का टोटल इनकम था। तो टोटल इनकम, अदर इनकम को अगर प्लस करके टोटल इनकम बढ़कर आया है तो टोटल इनकम 43,038 करोड़ का है। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़ा है और सालाना अच्छी ग्रोथ रही। आगे की तरफ चलते हैं, देखिए एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, सारा कुछ पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। ये कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, जो टोटल एक्सपेंसेस 36,183 करोड़ का है, 36,183 करोड़ का एक्सपेंसेस है। अब की बार एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ है और टोटल इनकम है 43,038 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 6,855 करोड़ का। और इसका प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, सीधे से जो प्रॉफिट है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 5,672 करोड़, 5,672 करोड़ का प्रॉफिट है। 4,476 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था, एक साल पहले 5,618 करोड़ का। तो सालाना देखते हैं तो देखिए प्रॉफिट बढ़ा है, ये थोड़ा बहुत बढ़ा है, 5,618 करोड़ से बढ़कर 5,672 करोड़ का है और 4,476 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था। तो लगभग मान के चलिए कि ये 1,1200 करोड़ दिसंबर के हिसाब से बढ़ा है दोस्तों। तो 5,672 करोड़ का प्रॉफिट रहा है एनटीपीसी लिमिटेड का। EPS, अर्निंग पर शेयर है 5.85 का है और एक साल पहले था 5.79 का और 4.62 का दिसंबर क्वार्टर में था। एनटीपीसी ने Q4 of FY23 के जो नतीजे पेश किए, ठीक ठाक ही नतीजे हैं। तो दोस्तों ये एनटीपीसी के चौथी तिमाही Q4 of FY23 के नंबर्स हैं और रेवेन्यू बढ़कर आया है दोस्तों। और प्रॉफिट भी देखिए 5,672 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। अब बात करते हैं डिविडेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट हुआ है चौथी तिमाही के नतीजों के साथ, देखिए निवेशकों को ₹3 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। देखिए आने वाले दिनों में जिनके पास एनटीपीसी लिमिटेड होगा उनको ₹3 का डिविडेंड मिलेगा और
रिकॉर्ड डेट का अपडेट है नहीं, एजीएम होगा आने वाले समय में, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो अनाउंसमेंट हुआ है डिविडेंड का, फाइनल डिविडेंड है ये। एक भी शेयर होगा तो रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा आने वाले दिनों में एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स को। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एनटीपीसी को रखा है, तो देखिए हर तिमाही एनटीपीसी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है और स्टॉक भी ऊपर की तरफ ही है दोस्तों। तो ये नतीजे चौथी तिमाही के थे और साथ में जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है उसका अपडेट है। अब मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,69,789 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 145 का, एनटीपीसी का बुक वैल्यू 145 का है और पी रेशियो है 9.86 का, डेब्ट टू इक्विटी है 1.58 का और अर्निंग पर शेयर है 17.76 का और इसका आरओई है 12.77% का दोस्तों। तो इसका जो बुक वैल्यू है वो है 145 का और इसका जो बुक वैल्यू है 145 का है दोस्तों और शेयर प्राइस 170 के आसपास से कारोबार कर रहे हैं। अब दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में एनटीपीसी का स्टॉक रखा है तो 3 साल का रिटर्न 90% का है दोस्तों और 1 साल का रिटर्न 17% का है, 3 महीने का रिटर्न 3% का है। तो 3 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है तो 90% का रिटर्न दिया है एनटीपीसी लिमिटेड ने निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, साथ में दोस्तों डिविडेंड भी दिया गया है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, पिछले 1 साल का ट्रेंड किस तरह का रहा है एनटीपीसी लिमिटेड का, ये 1 साल का ग्राफ है दोस्तों। और देखिए स्टॉक प्राइस 173 में है और इसका जो 52 वीक हाई है 182.95 है और 52 वीक लो है 134 का है दोस्तों। स्टॉक में देखिए एक तरह से तेज़ी रही है, पिछले 1 साल में ये तेज़ रहा है और इसमें जब भी गिरावट आ रही है 150 के आसपास आ रहा है तो बाइंग आ रही है। तो जैसे कि चौथी तिमाही के हम लोगों ने नतीजे देखे तो इसी तरह का आगे भी रहना चाहिए। अगर 182 को ये ब्रेक करता है, आगे आने वाले समय में करेगा और इसको ब्रेक करेगा तो 190-200 तक जाता हुआ दिखेगा और ये समय लग सकता है इसमें एनटीपीसी में, क्योंकि एक रेंज जो बनी है 150 से ऊपर की तरफ का लगभग 175 और 180 के आसपास का रेंज बना है। तो 52 एक हाई बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, 30-35 पॉइंट के पीछे घूम रहा है और स्पेशली डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो अब की बार फिर से डिविडेंड दिया गया है। डिविडेंड लेना चाहिए हमारे अनुसार जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को रखते हैं और पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है एनटीपीसी। तो जैसे कि रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है तो होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली एक रेंज में है, ये नीचे की तरफ आता है तो एनटीपीसी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मार्केट में अगर मुनाफा वसूली होती है और जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, नतीजों के लिए ट्रेड करते हैं, तो फिर अपने अनुसार देखना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मूव नहीं होता है। लगभग मान लीजिए 5 से 10%, 15% होता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो जो रेजिस्टेंस रहेगा 182 का ही रहेगा टेक्निकली दोस्तों। और फंडामेंटली एक तरह से अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहे, काफ़ी पोटेंशियल है। बट ये कि अब कोई पॉलिसीज या फिर किसी तरह की अनाउंसमेंट होती है तो फिर एनटीपीसी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर तेज़ी देखने को मिलती है। और 1 साल के अनुसार अगर हम टेक्निकली बात करें तो तेज़ी में दोस्तों ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे हैं एनटीपीसी का स्टॉक। तो चौथी तिमाही के नंबर्स का अपडेट था, साथ में डिविडेंड दिया गया है निवेशकों को, जिनके पास एनटीपीसी होगा तो डिविडेंड मिलेगा और शेयर प्राइस 173 में। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।